हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके आधार पर आपका पेडागोजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय वस्तु का निर्धारण करते समय ध्यान रखने योग्य विशेषताएं हैं। विषय वस्तु का चयन करते समय कुछ निम्न विशेषताओं का ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, जो विषय वस्तु होगी वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़े। जो विषय वस्तु है ये बच्चों के प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़े और उनको एकीकृत तरीके से जोड़ो। जो विषय वस्तु होंगी उनको आप एकीकृत तरीके से जोड़ेंगे। नेक्स्ट है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। जो विषय वस्तु होगी वह शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। सरोकार का अर्थ होता है लगाव उत्पन्न करे। ठीक है, पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न करे। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि पर्यावरण के प्रति बच्चे लगाव उत्पन्न करें। नेक्स्ट है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराएं जो ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करती हैं। ऐसी पद्धति, ऐसी प्रक्रियाएं से अवगत कराना है जो ज्ञान उत्पन्न करें। ठीक है, जो ज्ञान उत्पन्न करें। नेक्स्ट है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दें। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में अवसर लिख के आता है, ध्यान रखिएगा। बच्चे को प्रश्न पूछने और खोजबीन करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करें। जो रटकर सीखने की प्रवृत्ति होती है इसे हतोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण परिवेश पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करें। जो बच्चे के वैविध्यपूर्ण परिवेश होते हैं, बच्चे की जो पृष्ठभूमि होती है उनकी जरूरतों को पूरा करें। नेक्स्ट है, यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या ना करें। ईवीएस की कक्षा में आपको क्या नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या नहीं करनी है। नेक्स्ट है, यह हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे। बच्चे करके सीखे। ठीक है, जो हस्तपरक क्रियाकलाप होती है उसको बढ़ावा दे और सामूहिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा दे। जो सामूहिक क्रियाकलाप होती है इनको भी बढ़ावा दे। नेक्स्ट है, यह केवल, ध्यान रखिएगा, यह केवल पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत ना करे कि केवल पाठ्यपुस्तक, शिक्षकों का ज्ञान एकमात्र, ये शब्द प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इन स्रोतों का प्रयोग आपको नहीं करना है कि केवल पाठ्य पुस्तकें ही होती हैं जिसके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं। तो ये पॉइंट गलत होगा। शिक्षकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत ना बताएं, ये भी पॉइंट गलत होगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों जैसे समाचार पत्रों से ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा दें। बच्चों को परिवार, समुदाय और अन्य माध्यमों से ज्ञान को अर्जित करने का बढ़ावा देना चाहिए, जैसे समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट है, इसमें वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश हो। जो विषय वस्तु आप बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें वास्तविक घटनाएं होनी चाहिए, दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित हो। नेक्स्ट है, इसमें किस्से, कहानियां, कविताएं एवं पहेलियों का समावेश होता है। जो विषय वस्तु है उसमें कहानियां होनी चाहिए, कविताएं और पहेलियों का समावेश होना चाहिए, बच्चे की विषय वस्तु के एक रास्ता में बदलाव हो सके। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में आमोद प्रमोद के संग कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास हो। ठीक है, जो शिक्षार्थियों में आमोद प्रमोद के साथ कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का भी विकास हो। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर, ठीक है, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का मौका मिले। इसे ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षार्थियों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की जो प्रकृति है उसको खोजने का बच्चों को पूरा पूरा मौका दे, अवसर प्रदान करे। ठीक है,
नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करें। ठीक है, बच्चे को भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करना है। नेक्स्ट है विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो या उनकी मातृभाषा। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो या उनकी मातृभाषा। नेक्स्ट है पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाएं एवं मुद्दों को अलग अलग ना देखें। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत जो विज्ञान है विषय वस्तु से संबंधित, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी जो अवधारणाएं हैं एवं मुद्दे हैं उनको अलग अलग ना देखें। नेक्स्ट पॉइंट है अवधारणा एवं मुद्दों के बीच एक अंतः संबद्धता होती है। ठीक है, जो अवधारणा और मुद्दे हैं ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस पे आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, जो एनसीएफ 2005 है वह कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है, क्योंकि इस स्तर के शिक्षार्थी अपने परिवेश समुदाय से संदर्भगत अधिगम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं वह अपने परिवेश और समुदाय से, ठीक है, अधिगम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम में विभाजित करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो एनसीएफ 2005 है वह कक्षा 3 से 5 तक के शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया है। फर्स्ट यहाँ पर है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र ये आपका विषय हो जाएगा और विषय के अंतर्गत आपका जो उप विषय होगा आपसी संबंध है, काम और खेल है, जानवर है, पौधे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है परिवार एवं मित्र। इस थीम में परिवार क्या होता है, परिवार से हम क्या सीखते हैं, परिवार का महत्व क्या है, कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, तब क्या होगा जब लोग अपने अपने कामों को नहीं करेंगे, खेल कौन कौन से होते हैं, जानवरों और पौधों की विशेषताएं एवं उनका उपयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है, परिवार एवं मित्र के अंतर्गत परिवार से संबंधित, खेल से संबंधित, पौधे से संबंधित और जानवर से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है दूसरी थीम कौन सी है? भोजन है। ठीक है, इस थीम में भोजन के स्वाद, उसके पाचन, विभिन्न प्रकार के भोजन, कुछ फल सब्जियां जो बाहर से आई है, भोजन पकाने के तरीके एवं संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गई है। भोजन के अंतर्गत किन किन उप विषयों पर चर्चा की गई है? भोजन के स्वाद, उसके पाचन के विभिन्न प्रकार, कुछ फल सब्जियां जो बाहर से आई हैं, भोजन के पकाने के तरीके एवं भोजन को संरक्षित रखना आदि विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है पानी एवं जल। इस थीम के अंतर्गत पानी के महत्व, ठीक है, पानी के महत्व, पानी की कमी, प्रदूषण से होने वाली समस्याओं, पानी के स्रोत, उनका संरक्षण, जल जनित रोगों के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, जो आपका विषय क्या है, पानी जल विषय है, उप थीम क्या होगा आपका? पानी के महत्व, पानी की कमी, प्रदूषण से होने वाली समस्याएं, पानी के स्रोत, उनका संरक्षण और जल जनित रोग के विषय पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है आवास। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के आवास, लोगों का रहन सहन, उनका पहनावा, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, जहां पर आवास आपका विषय हो जाएगा और विषय के अंतर्गत आवास किस प्रकार से है, लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका पहनावा कैसा है, प्राकृतिक आपदा किस प्रकार की है, मानव निर्मित आपदा से जो उत्पन्न समस्या है उन पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है यात्रा। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभव, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। जो आपका विषय है यात्रा, इसके अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभव, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषय पर चर्चा की गई है। हम चीजें कैसे बनाते हैं? इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीकी या प्रक्रिया प्रयोगों आदि पर चर्चा की गई है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की तकनीक हैं, विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं आदि विषयों पर चर्चा की गई है। ईवीएस में एनसीएफ 2005 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सभी यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए गए हैं।
वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।